देखिए देखिए कुछ आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपको ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र में ये एंगल आपको दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है। और आप कोण ओ ए बी ये वाला एंगल आपको इसमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये वाला कोण पता है, ये ठीक है। आपको पता है ये रेखा जो है इसको समान दो भागों में बांट रही है, ठीक है। अर्थात ये जो एंगल है ये समान दो भागों में बढ़ जाएगा। क्या होगा? समान दो भागों में बढ़ जाएगा। तो मतलब 55 इधर हो जाएगा और क्या बचेगा? ये इतना कोण, ये भी इधर कितना बचेगा? 55। ये कितना बचेगा? ये वाला, ये भी 55 आपका बचेगा। मतलब इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कोण AOB मतलब ये वाला कोण कितना होगा? तो 1/2 होगा। आधा होगा किसका? COB का। कोण COB का क्या होगा? आधा होगा, ठीक। अब यहाँ पे कोण AOB निकालेंगे तो हाफ इंटू COB है कितना? देखिए यहाँ COB 110 था। अब 2 से काटेंगे इसको, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, अर्थात कोण AOB आपका कितना आ गया? 55 डिग्री, ठीक है। ये आपका ये वाला जो है कोण 55 डिग्री आया, ठीक। ये आपकी वृत्त का केंद्र है और ये त्रिज्या खींची गई है। इस त्रिज्या पे ये देखिए स्पर्श रेखा है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण बनता है 90 डिग्री, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 90 डिग्री। तो ये आपका 90 हो गया, ये 55 हो गया। अब पूछा जा रहा है आपसे ये वाला कोण, ये कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे कोण AO मतलब ये वाला कोण पूछा जा रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण OAB। कोण OAB बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। तो पूरे ये देखिए हमारा त्रिभुज है, इस पूरे त्रिभुज का कोण कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक। ये तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। त्रिभुज आपका ये वाला ABO, ठीक है। ये त्रिभुज ये 180 हो गया। इस 180 से हम 90 घटा देंगे ये वाला कोण, और ये 55 घटा देंगे तो कितना बचेगा? यही बचेगा और 55 घटा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप 180 और माइनस 90 और 55 कितना हो जाएगा आपका? 145, ठीक। 145 इससे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 35, है ना। 35 डिग्री कोण आपका बचेगा। अर्थात ये कोण कितना आ गया? 35 डिग्री। इतनी बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, ये देखिए इसको कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे आपका एक चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं चक्री चतुर्भुज है, वृत्त के परिधि को छू रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक ये व्यास है, ये वृत्त का क्या है? व्यास है। इस व्यास पे यहाँ परिधि पे एक कोण बन रहा है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इस तरह से देखो जरा, ये केंद्र है, ये मान लो व्यास है। व्यास के द्वारा कहीं परिधि पे बना कोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। हमेशा कितना रहता है? 90 डिग्री परिधि पे बना कोण, मतलब व्यास से, ठीक। अब ये तो हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये अर्धवृत्त के द्वारा बनाया जा रहा है, पूरे व्यास के द्वारा बनाया जा रहा है परिधि पर। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। ये हमारा कितना है? 30। अब ये कितना हो जाएगा? निकाल लेते हैं कोण ABC, मतलब ABC ये वाला कोण हमें निकालना है, निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो देखिए 180 से हम घटा देंगे कितना? ये 90 और 30, 90 घटाएंगे और 30 घटा देंगे, समझ रहे हैं। ये कोण निकालने जा रहे हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 से ये वाला, ये 90 और ये 30 दोनों घटा देंगे, ये आ जाएगा
तो यहाँ पे देखिए 180 माइनस 90 30 120, 120 घटाएंगे 180 से तो बचेगा 60 डिग्री। कोण ए बी सी, मतलब ए बी सी ये वाला कितना आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे बात समझिएगा, ये जो चतुर्भुज बन रहा ए बी सी डी, ठीक, इसके ये चक्री चतुर्भुज है, मतलब चक्री वृत्त के परिधि को छूता हुआ कोई अगर चतुर्भुज बनता है तो उसको चक्री चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, अब इनके सम्मुख कोण क्या होते हैं 180 होते हैं। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। देखिए जरा कोण बी प्लस कोण डी, मतलब समझिएगा कोण बी और डी का, कोण बी और ये कोण डी दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण बी हमको पता है कितना है 60 डिग्री, ये कोण बी तो निकला है, और कोण डी हमें निकालना है, निकल आएगा आसानी से 180, और यहाँ पे कोण डी रोक के रखेंगे 180 से हमारा 60 घटेगा तो कितना बचेगा 120 डिग्री। आपका कोण ए डी सी, ये कोण डी जो है ए डी सी ये वाला कोण आ गया कितना है 120 डिग्री। बात समझ में आई? ये दोनों कोण आपके दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है।